नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफिट न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमित शाह का एक और जबरदस्त एक्शन, और जिसे देखकर देश के सपोलों के होश उड़ गए हैं। जो देश के गद्दार हैं उनको यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पर रिएक्ट कैसे करें। दरअसल आपको बता दूं कि लंबे वक्त से यह मांग की जा रही थी घाटी में, और मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद अब यह जबरदस्त एक्शन ले लिया है, जिसे धारा 370 से भी बड़ा कहा जा रहा है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम मित्रों जरूर लिखते रहें। आपको बता दूं कि अमित शाह ने ही घाटी में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का सफाया किया था, और अब अमित शाह ने ही घाटी में एक और एक्शन लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया है। यह दिशा निर्देश देखकर जो सपोले हैं घाटी के, खासकर जो अलगाववादी हैं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, शाह फैसल और गिलानी, इनके होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस दिशा निर्देश के तहत अब J&K के केंद्र शासित प्रदेश में भूमि सुधार हेतु नए नियम लागू होंगे, और J&K डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक परमानेंट रेजिडेंट के अधिनियम को हटा दिया गया है। यानी अब भारत के किसी भी कोने से लोग जाकर जम्मू कश्मीर में भूमि ले सकते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी है तो अब आपके लिए सब कुछ साफ हो चुका है, मतलब आप आराम से जाकर जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं। दरअसल पहले ऐसा नहीं था, और पहले यह था J&K का जो लॉ भूमि कानून था उसके तहत परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी था जम्मू कश्मीर का। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस अधिनियम को हटा दिया गया है, और अब भारत के किसी भी कोने से आकर कोई भी व्यक्ति भूमि अधिग्रहण कर सकता है, और राज्य में भूमि के लिए निवेश भी कर सकता है, यानी इन्वेस्ट भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी आवश्यक भूमि अधिनियम केंद्र सरकार जल्दी जारी करेगी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इस बारे में कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत के अन्य हिस्सों की भांति जम्मू कश्मीर में भी समृद्धि आए, उद्योग स्थापित हो, और हमारी सरकार शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। अब इसका जो मायने है वो मैं आपको बताता हूं। अब तक क्या था जम्मू कश्मीर में, जो एक डेमोग्राफिक था, वो डेमोग्राफी ये थी कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया, हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, और एक खास मजहब ने अपना डेरा बना लिया था जम्मू कश्मीर को। और इस खास मजहब ने कुछ इस तरीके से प्लानिंग की थी, जो खास मजहब और खास मजहब को फॉलो करने वाले हैं, उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की थी कि जम्मू कश्मीर में कोई और जाकर नहीं बस सकता था। लेकिन अब जिन कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, वही कश्मीरी पंडित जाकर जम्मू कश्मीर में न सिर्फ जमीन खरीद सकते हैं, बल्कि कोई भी व्यक्ति देश का अब जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। और इसके सीधे सीधे मायने ये हैं, अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री के लिए इसे सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है जम्मू कश्मीर जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जिससे कि राज्य को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिले। नए भूमि कानून के पास होने के साथ ही विपक्षी दल और सेकुलर नेताओं का मेल्टडाउन भी शुरू हो गया है, मतलब छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया क्या दी है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो अस्वीकार्य हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर को और आसान बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर बिकने के लिए तैयार है। जो गरीब जमीन का मालिक है उसे अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्यों, यह जम्मू कश्मीर क्या उमर अब्दुल्ला के बाप दादा का है क्या? या यहाँ की जमीन को, पूरे जम्मू कश्मीर की जमीन को उमर अब्दुल्ला के बाप दादा ने खरीद लिया है, जो यहां पर जाकर कोई नहीं रह सकता? क्या यह भारत से बाहर का राज्य है? जब भारत के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति भारत का जाकर जमीन खरीद सकता है, तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं था? और अब इनके पेट में दर्द क्यों? इसलिए क्योंकि वहां की जो डेमोग्राफी इन्होंने बना रखी थी, जो जनसांख्यिकी इन्होंने बना रखी थी, उस जनसांख्यिकी को चेंज किया जाएगा, और यही इन्हें मंजूर नहीं हो पा रहा है। माकपा की भी प्रतिक्रिया आई है। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी, नाम में सीताराम है, काम ऐसा कुछ भी नहीं है। काम तो ये वही करते हैं जो अभी हाल ही में दशहरे पर जले थे, उन जैसे भी नहीं है, उनसे भी गए गुजरे हैं। ये क्या कहते हैं, नए भूमि कानून को हाईवे डाका के रूप में इन्होंने वर्णित किया है, हाईवे डाका, और घोषित किया है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अबे अनुमति मांग कौन रहा है? सवाल ये नहीं कि अनुमति नहीं दी जा सकती, 2 सीट वाले अनुमति देने की बात कर रहे हैं।
सदन में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं नहीं, और कह रहे हैं अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति मांग नहीं रहा, अनुमति केंद्र सरकार इसको पास कर चुकी है। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, इनको भी लोग सोशल मीडिया पर जहरीली महबूबा कहते हैं। तो ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि नए भूमि कानून की आलोचना करते हुए कहती हैं केंद्र सरकार ने आखिरकार जम्मू कश्मीर को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने नए कानून को केंद्र सरकार का नापाक मंसूबा करार देते हुए कहा कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार विहीन करना है। उन्होंने लिखा कि असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक स्रोतों की लूट और जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना सब केंद्र सरकार की साजिश है। पाकिस्तानी संसद की कश्मीर कमेटी ने भी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस मेल्टडाउन में हिस्सा लिया और उसने दावा किया कि नया भूमि कानून कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। यानी पाकिस्तान में जो विरोध हो रहा है वही विरोध माकपा भी कर रही है, वही विरोध महबूबा मुफ्ती भी करती हैं, वही विरोध फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आएगी। तो आप समझिए कि जो पार्टियां भारत में बैठकर पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, ये क्या देश का भला करेंगी। अब आप समझ लीजिए कि किसके साथ हैं। और दूसरी बात ये कि जब देश के किसी भी हिस्से में जाकर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर के अधिकारों का हनन है। कैसे हनन हो जाएगा, मुझे यह बताने की कृपा करें। पीडीपी वाले या जो इसके विरोध में हैं, हाईवे डाका, माकपा, सीताराम येचुरी कहते हैं, ये कैसे विरोध में हो जाएगा जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? या तो आप ये मानते हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं, तो वहां जमीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के साथ जोड़ना है ताकि हम वहां जा सकें, वो यहां आ सकें। लेकिन वो तो यहां आ सकते हैं, हम उनके यहां नहीं जा सकते। क्यों भाई? वो इसलिए मित्रों, क्योंकि जो एक कश्मीरी पंडितों को भगाकर वहां से मारकर उनका नरसंहार करके जो एक पॉपुलेशन बसी है, उसी पॉपुलेशन को ये बसाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी वोट बैंक है। और वहां ये नहीं चाहते कि कोई और जाकर रहे, कोई और जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट बने, जिससे कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव आए। मेल्टडाउन इस राजनीतिक स्पेक्ट्रम के उदारवादी गिरोह के कुछ बौद्धिक हलकों में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। देविका मित्तल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर होने का दावा करती हैं, उन्होंने दावा किया है कि नया भूमि कानून फांसीवादी शासन द्वारा आक्रमण का कार्य है। देविका मित्तल ये कहती हैं कि दिल्ली में प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नया भूमि कानून शेष भारत में कानूनों के अनुरूप है। अब तक जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में भूमि खरीद सकते थे, लेकिन अन्य राज्यों के भारतीयों को जम्मू कश्मीर में भूमि का अधिकार नहीं था। और नया कानून अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, जो भारतीय मुख्यधारा के साथ जम्मू कश्मीर का एकीकरण है। यानी जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अन्य भागों में से आकर भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते थे। और इसी को सरकार ने चेंज कर दिया। बस फिर क्या है, रोदाली रोदन शुरू हो गया। लेकिन आप केंद्र सरकार के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।